नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी अपन जो कल पढ़े थे अपन फिर से अपन नई क्लास शुरुआत करते हैं। कल अपन ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की पहली इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी, जिसके अंदर अपन ने फ़ॉन्ट मेन्यू के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे ऑफिस बटन के बारे में। इस क्लास में अपन इस ऑफिस बटन के क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। एक एक ऑप्शन काम आने वाले हैं एग्जाम्स के भी, और ऑफिस में जो आप काम करते हो रूटीन वर्क उसके अंदर भी काम आएंगे। ऑफिस बटन पे जैसे ये इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, और जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इसके अंदर है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिपेयर, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज वाले। तो सबसे पहले मैं इसको, जैसे ये फाइल है इसको कल मैंने शुरुआत वाली जो क्लास थी उसके अंदर बताया था कि जब तक फाइल सेव नहीं रहेगी तो ये 1 2 3 के नाम से दिखाएगी। सॉरी, डॉक्यूमेंट के नाम से दिखाएगी, है ना। डॉक्यूमेंट 1 2 3 इस नाम। और जब आप इसको फाइल सेव कर दोगे तो उस नाम से, जैसे अभी ये मेरे पास में ये फाइल सेव है ना, 1 2 3 के नाम से। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी जैसे नई फाइल मैं बना रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऑफिस बटन पे गया और नई फाइल क्रिएट करी, है ना। न्यू पे जैसे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है और यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में नई फाइल आ गई, देखो डॉक्यूमेंट के नाम से, डॉक्यूमेंट 1। जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक ये इसी नाम से रहेगी, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो ये नई फाइल बनाने के लिए। दूसरा इसके अंदर है ओपन। जैसे मान लो पहले से कोई फाइल आपने बनाई है, उसको सेव कर दिया, उसको खोलने के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ओपन, और यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि कोई आपकी फ़ाइल कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है। तो जैसे डेस्कटॉप पे मैंने 1 2 3 के नाम से फ़ाइल बनाई थी, वो मैं इसको यहाँ पे ओपन करना चाह रहा हूँ, उसी पे काम करना चाह रहा हूँ। तो ओपन, ये आ गई। ठीक है, 1 2 3 के नाम से आ गई। उसके बाद में है नेक्स्ट है सेव। सेव का मतलब फ़ाइल को सेव करना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई नई फ़ाइल बना रहा हूँ, जैसे ये मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, ये बना दी। अब यहाँ पे मैंने मान लो कुछ लिखा, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया, कुछ भी एप्लीकेशन लिखी या लेटर लिखा। अब इसको मैं कंप्यूटर में सेव करना चाह रहा हूँ ना। ये अभी देखो सेव नहीं है, डॉक्यूमेंट 1 2 ये नाम दिखा रहा है, अभी इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया, सेव कर दिया। सेव जैसे ही करेंगे तो ये दिखा देगा कि आप किस नाम से और किस फोल्डर में या कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। तो जैसे मान लो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, तो डेस्कटॉप, और ये यहाँ पे इसका नाम आ रहा है। ठीक है, तो नाम जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका एक नाम दे दिया, सिंपल वन। ठीक है, उसके बाद में नीचे लिख रखा है देखो सेव एज टाइप, मतलब इसी फाइल को आप पीडीएफ वगैरह में लेना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शंस आते हैं ना। अगर डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो ये एक नाम से सेव कर दिया, एक नंबर आ रहा है। ठीक है, और ये फाइल आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो देखो डेस्कटॉप के अंदर ये एक नंबर से फाइल आ रखी है। ठीक है, तो ये फाइल सेव करने के लिए। उसके बाद में है सेव एज, मतलब ये जो फाइल पहले से सेव है उसी को किसी दूसरे नाम और दूसरे फोल्डर में सेव करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हो और किस फोल्डर में सेव करना चाहते हो, है ना। सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है? सेव तो होता है किसी फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज होता है किसी भी फाइल जो पहले से सेव है उसको किसी दूसरे नाम और दूसरे फोल्डर में सेव करने के लिए। जैसे मान लो ये फाइल थी, ये पहले से सेव है, इसको मैं किसी दूसरे नाम, जैसे मान लो 222 के नाम से, और ये डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो ये दूसरे नाम और दूसरे फोल्डर में सेव करने के लिए काम में आती है। ठीक है, अब देखो ये सेव हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब है इसको हार्ड कॉपी निकालना, है ना। ये जो आपने तैयार किया उसकी हार्ड कॉपी निकालना। अब प्रिंट में जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट का मतलब इसके अंदर आप यहाँ पे प्रिंटर सेट कर सकते हो, कितने पेज निकालने हैं, कौन सा पेज निकालना है, ये सब सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे करंट पेज निकालना है या पेज नंबर, कौन सा पेज निकालना है, कितनी कॉपी निकालनी है, यहाँ से आप इसको, जैसे मेरे पास में अभी प्रिंटर है नहीं तो यहाँ पे आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हो डायरेक्ट। ये ऑफिस में मोस्टली काम आता है आजकल, जो ऑनलाइन ऑफिस, जो ऑनलाइन काम ज़्यादा चल रहा है तो प्रिंट पेपर का कम यूज हो रहा है। उसके लिए यहाँ से डायरेक्ट आप पीडीएफ बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पीडीएफ बनाना चाह रहा हूँ इसको, और यहाँ पे मैं करंट पेज की पीडीएफ बनाना चाह रहा हूँ, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे ये मेरे को पूछेगा कि कहाँ पे सेव करनी है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे
और 1 2 3 के नाम से इसको PDF सेव करना चाह रहा हूँ ना, तो ये इसकी इसी डॉक्यूमेंट की PDF बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो देखो 1 2 3 के नाम से आ रही है डेस्कटॉप पे, और इसको जैसे क्लिक करके देखोगे तो ये बिल्कुल PDF है ना, PDF। तो ये आपका आता है PDF के रूप में। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर, प्रिंट के बाद में क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट क्या होता है, जैसे आपने अभी प्रिंट निकाला है तो उसके अंदर आपने कॉपी वगैरह कौन सा पेज निकालना है वो सब सेलेक्ट किया था, लेकिन क्विक प्रिंट में कुछ भी सेट कर, मतलब आप सेटिंग नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा, जैसा था जैसा है वैसा का वैसा। और तीसरा इसके अंदर आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट निकालने से पहले व्यू देखना। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया, ये प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये पेज आपका ऐसा रहेगा और ऐसा प्रिंट निकलेगा, और ये 2 पेज दिखा रहा है। देखो यहाँ पे देखो 1 और 2 है ना, 2 पेज में आ रहा है, मतलब 3 लाइन ये यहाँ पे आ रही हैं, और ये पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट प्रीव्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने देखा तो ये देखो 3 लाइन आगे के पेज में आ रही है, जबकि अब मैं इसको 1 पेज में ले सकता हूँ। ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको 1 पेज में कैसे सेट करेंगे। तो यहीं से अपन जैसे इसका जो, जैसे यहाँ पे ये जो जगह है इसको अपन कवर कर सकते हैं, ये जगह खाली है थोड़ी, इसको कम कर सकते हैं, इनको मार्जिन बोलते हैं। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम ये पूरी जगह है, इसको मार्जिन बोलते हैं ना। तो रूलर बार की मदद से यहाँ से इसको अपन सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये रूलर बार है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कम कर दिया, तो देखो जगह आ गई। अब देखो आगे देखोगे तो 2 लाइनें और भी बची हुई हैं, प्रीवियस में गए वापस, यहाँ पे देखो नीचे की साइड और थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, और थोड़ा कम कर देंगे तो अपन देखो अभी नेक्स्ट पेज दिखा रहा, गया बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन पेज के अंदर अभी कोई टेक्स्ट नहीं बचा, पूरा टेक्स्ट इसके अंदर आ गया, लेकिन फिर भी पेज नेक्स्ट 2 पेज दिखा रहा है। ये 2 पेज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अपना कर्सर ये प्रिंट निकलेगा तो खाली निकलेगा, टेक्स्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपना कर्सर जो है वो अगले पेज के अंदर है। अब आप सोचोगे कि साहब मेरे पास में टेक्स्ट पूरा 1 पेज के हैं और दिखा रहा है इसके अंदर 2 पेज, क्यों हो रहा है। तो इसको सेट करने के लिए, ये कई बार जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो सेट करने के लिए इसको क्लोज, यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करो। अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास में ये जो डॉक्यूमेंट था, अब यहाँ पे देखो ये मेरा कर्सर यहाँ पे है ना, इसका मतलब मेरा कर्सर नीचे का है, इसको बैक स्पेस से मैं ऊपर ले आऊँगा, ये आ गया। अब देखो अब नीचे से हट गया पूरा पेज है ना, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपको 1 पेज दिखाएगा। देखो यहाँ पे 1 पेज 1 ऑफ 1 आ रहा है, नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं आएगा। तो ये प्रिंट प्रीव्यू देख माध्यम से आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके देखो प्रिंट के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा, प्रिंट ऑप्शन यहाँ से लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन ले सकते हो, मार्जिन कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहीं से कम ज़्यादा मार्जिन कर सकते हो। देखो ये आ रही है नैरो, ये इसकी कुछ दे रखी हैं, आप कस्टम भी कर सकते हो यहाँ पे मार्जिन्स, ठीक है। ये मार्जिन वगैरह इसको सेट करने के लिए ये अपन आगे भी पढ़ेंगे पेज सेटअप के अंदर, ये जितने भी ऑप्शन है वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ओरिएंटेशन, ये जो पेज है इसको लंबाई चौड़ाई में देखने के लिए, लैंडस्केप में देखना लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में लंबाई में देखना, तो ये साइज़ है, ये पेपर साइज़ है, छोटी बड़ी A4 A3 जो भी साइज़ है, नॉर्मली जो ऑफिस में A4 साइज़ अपन यूज करते हैं। उसके बाद में ये जूमिंग के ऑप्शन है, और रूलर और मैग्नीफायर, मैग्नीफायर दिखाई दे ही रहा आपको, ये जो प्लस का निशान है लेंस वाला, ये इसको मैग्नीफायर बोलते हैं, और क्लोज यानी बंद करना प्रिंट प्रीव्यू। तो ये प्रिंट प्रीव्यू था। उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो ये प्रिपेयर सेंड पब्लिश, ये अपन मोस्टली काम में नहीं लेते हैं, नॉर्मल ऑफिस वर्क में ये हाई लेवल का हो जाता है, तो ये अभी अपन बताएंगे नहीं, ये बाद में अपन देखेंगे। और क्लोज यानी बंद करना, ये यहाँ से बंद कर सकते हो, क्लोज यहाँ से भी बंद कर सकते हो, यहाँ से भी बंद कर सकते हो एग्जिट वर्ड से, और यहाँ से भी बंद कर सकते हो। और एक इसके अंदर आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट, मतलब लास्ट में आपने किस डॉक्यूमेंट पे काम किया है। तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट भी इम्पोर्टेंट वर्ड, मतलब काम जो ऑप्शन है। जैसे अपन ऑफिस में काम कर रहे हैं, अभी मान लो अपन ने ऑफिस में काम किया, आज जैसे मान लो ये 2 फाइल पे काम किया ना, तो ये जैसे मान लो कल मैं इसी फाइल पे काम करना चाहता हूँ, या रिसेंट में वापस इसी को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो एक तो होता है इसको फोल्डर से ओपन करना, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने वर्ड खोल रखी है बिल्कुल नई फाइल, और यहीं से रिसेंट में जाके ऑफिस बटन पे गया, रिसेंट में जाके यहीं से मैं ओपन कर सकता हूँ इसको, है ना। देखो ये आगे, तो ये अपना रिसेंट का। तो ये ऑप्शंस आज अपन ने सीखा, कल अपन ने फॉन्ट मेन्यू पढ़ा था,
आज अपन ने ऑफिस बटन पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लिप बोर्ड के बारे में। तो अभी तक उम्मीद है जितने भी ऑप्शंस मैं आपको समझा रहा हूँ वन बाय वन करके डीपली जो सिखा रहा हूँ, उम्मीद है आपको वो सब समझ में आ रहे हैं, सीख रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।